कि देश नहीं बिकने दूंगा, सब तो बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, पोर्ट बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया। लेकिन हुआ ये कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, पहले आरोप लगाए भाजपा के लोग, उसके बाद जब भाजपा में शामिल हो गए तो बिल्कुल मोदी वाशिंग पाउडर में। मैं समझता हूँ दशकों बाद ये स्थिति आई है, 45, 46, 47, 48, 49 डिग्री तक पहुँच गया है। तो राजनीतिक, एक तरफ मौसम का तापमान बढ़ते जा रहा है और राजनीतिक तापमान भी अब चरम पे है। अब 7वें चरण का चुनाव है। दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि ये प्रजातंत्र का महायज्ञ है। अब अंतिम पूर्णाहुति अब बनारस के लोगों को करना है। पूरे देश में बदलाव की स्थिति है। लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं और बदलना चाहते हैं। बनारस के लोग भी, मैं कल से मैं घूम रहा हूँ, गांव भी गया था आज और शहर में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो यहाँ के लोग भी बदलाव की बात कर रहे हैं। हालांकि कहने में थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है कि प्रधानमंत्री क्षेत्र है, लेकिन जो मैं तो जब आया तो ये सोच रहा था कि भाई अंतर की बात होगी, कितने अंतर से जीत रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन जब यहाँ आया, एयरपोर्ट पर उतरा, लोगों से बात की और आज दिन भर से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के लोग तो दूसरे मूड के दिखे। और बनारस है ये, बनारस तो बनारस है फिर। और यहाँ मुझे जो दिख रहा है वो बदलाव का मूड बनारस का दिख रहा है। आपको लग रहा है कि अजय राय यहाँ से तीसरी बार चुनावी मैदान में है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 बार शिकस्त खा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी से ही। मैं उनसे भी अभी 2 दिन पहले बात कर रही थी कि भाई अब क्या प्लान है, अब क्या अलग हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इस बार क्या अलग कर रही है फिर बनारस में? भाई ये लड़ाई है, पूरे देश में जनता लड़ रही है। हम रायबरेली मिले थे, रायबरेली में भी दिखा, अमेठी में भी दिखा, पूरे यूपी में दिख रहा है कि जनता लड़ रही चुनाव। और हम लोग भी चुनाव लड़े तो वही लग रहा था कि जनता लड़ रही चुनाव, वो बदलाव के लिए बदलना चाहते हैं। परेशान हो गए हैं सरकार, क्योंकि जुमलूबाजी की सरकार है। जो कहती वो तो बिल्कुल नहीं करती। जैसे कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा, सब तो बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, पोर्ट बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया, ONGC बिक गया, हमारे LIC बिक गई। कौन सी संस्थान है जो बचा है? खदाने बिक गई, सब कुछ। ACCL भी बिक गया, तो सब कुछ बिक रहा है। बोला क्या था? देश नहीं बिकने दूंगा, और सब कुछ बिक रहा है। और खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जो एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, तो लोग यही समझ रहे थे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, पहले आरोप लगाए भाजपा के लोग, उसके बाद जब भाजपा में शामिल हो गए तो बिल्कुल मोदी वाशिंग पाउडर में धुल के बिल्कुल चकाचक हो गए वो सारे लोग भाजपा में जितने भ्रष्टाचारी, जिन पे आरोप लगाते थे। दूसरी बात है, जो नहीं झुके वो जेल गए, 2 मुख्यमंत्री के उदाहरण। तीसरी बात यह है कि खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप पूरे देश में ऐसे कोई व्यापारी, अधिकारी नहीं बचे जिसको डरा धमका के चंदा ना लिया हो। चाहे ED के माध्यम से, CBI के माध्यम से हो, चाहे अन्य संस्थान है IT के माध्यम से, आप नोटिस भिजवाए, चंदा दिया और नोटिस खारिज, चंदा दो धंधा लो। और स्थिति ये है कि गौ मांस के जो निर्यातक है उससे भी चंदा ले ली। धर्म की बात करते हैं, आप में तो मानवता भी नहीं बचा कि जिससे लोगों की जान बचानी है, वो तो जान लेने में तुला हुआ है। कोविशील्ड उदाहरण है, और उससे भी आप चंदा ले लिए, तो आपको मानवता को शर्मसार करने वाला काम आपने कर लिया। तो ये आज जो मोदी जी कहते हैं उसके विपरीत आचरण करते हैं। और आजकल उसकी भाषा शैली आप देख रहे हैं कि मुसलमान से मुजरा तक पहुंच गए। तो उनके किसी प्रधानमंत्री किस प्रकार के शब्द आज तक हमने सुने नहीं हैं जो ये बोल रहे हैं। आपको आपत्तिजनक लगा जब आपने ये शब्द सुना? कांग्रेस पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कह रहे थे, विपक्ष के कॉन्टेक्स्ट में बात कह रहे थे। कोई राजनेता किसी राजनीतिक दल के बारे में ये क्या कैसे कह सकते हैं? मुजरा करें, ये कोई बात हुई?
आप राजनीतिक दल के नेता हैं, आप अपनी बात कहिए ना, आप अपनी बात तो कह नहीं रहे। एक बात बताइए कि आप 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या करेंगे? आपने 5 साल क्या किया उसका हिसाब दो, और आगे 5 साल क्या करना चाहते हैं आप यदि सत्ता में आते हैं तो इसके बारे में बताओ। तो वो तो पूरे चुनाव निपट गया, 7वें चरण, अब एक तारीख को मतदान होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं बताया एक भी नेता ने ये नहीं बताया कि अगले 5 साल वो क्या करने वाले हैं। ये स्थिति है इनकी। ये तो जहाँ कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ उस दिन बोले मुस्लिम लीग एजेंडा लेकर आ गए, तो लोग पन्ना पलटना शुरू कर दिए। फिर बोले मंगलसूत्र आपका छीन के ले जाएंगे, फिर उन्होंने कहा आपकी ज़मीन छीन लेंगे, आपके भैंस खोल के ले जाएंगे, यहाँ तक के बात कर दी। और मतलब आप अहंकार में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप क्या बोल रहे हैं यही पता नहीं है। सामान्य ज्ञान की बात आप कहें तो जाकर उड़ीसा में आप बोलें कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बता दो कितने ज़िले हैं, वो नहीं बता पाएंगे। उसके कैपिटल कौन है ये भी नहीं बता पाएंगे। अब प्रधानमंत्री की जनरल नॉलेज इसी तरह का, भाई देश का कैपिटल होता है, प्रदेश का कैपिटल होता है, जिले का कैपिटल नहीं होता, लेकिन कौन बताए उसको? तो वहाँ तक पहुँच गए। तो स्थिति इनकी यही है कि ये अहंकार में डूबे हुए हैं, और ये भी है कि उनके पास जो रिपोर्ट जाती है उससे उसकी मानसिक दशा बिगड़ चुकी है, और उसका नाम से अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं।